ये आपको इस समय ओवर थिंकर समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और बहुत ज़्यादा बातें करते हो, आपकी बातें उनको समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि बस आप समझदारी से इनके सामने रहो, जब ये आएँ तब इनके सामने हंसें, जब ये आएँ तब इनको प्यार दें, और इनके सामने कभी भी इनके अगेंस्ट इनके हिसाब से बात ना करें। तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपको लेकर के इस समय पर क्या है, हम ये देखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं इसमें क्या है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। चलिए, और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि इस समय इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का, डेथ का कार्ड है। यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, द स्टार, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करें तो यहाँ सभी चारों एलिमेंट्स हैं, तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद में हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे तो ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ये रिवर्स में है। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप नाराज़ हैं बिना वजह, या आप थोड़े मतलब छोटी छोटी बातों पर नाराज़ जाते हैं। ये आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रही है। आपकी सिचुएशन को जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी सिचुएशन को समझें, जैसे हमेशा से समझते आए हैं, वैसे नहीं समझ रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग करते हो। इनको ये लग रहा है आप ओवर थिंकिंग करते हो, कोई भी बात को वो ओवर थिंकिंग में लेके जा रहे हैं कि आप हमेशा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये इस समय अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये आपके साथ रिश्ते में है, बट इन आउट वाली सिचुएशन ज़्यादा कर रखी है और कोई भी डिसीजन, मतलब कोई बात ऐसी खास हुई नहीं है, बट यहाँ पर चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये कैजुअल लेने लगे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है। अब कैजुअल तो ये ले रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा मतलब कुछ मिक्स्ड टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं। वो ये आ रहे हैं जैसे कि देखा कि वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको वो ओवर थिंकर समझ रहे हैं। यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि आप जो है ना ओवर थिंकिंग के साथ ही साथ में कुछ नया, कुछ बड़ा डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, उनको ये भी लगता है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो। एक चीज़ यहाँ ज़रूर दिख रही है, ये जो पर्सन है आपके, वो आपको जिस तरह से देखते हैं या जितना इनको आपके बारे में पता है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन उनको लगता है कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर आपको वो कमज़ोर समझते हैं, वीक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शायद इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर इंसान है, इसलिए कोई बड़ा स्टेप उठाने से डरते हैं। तो ये इनको लगता है कि आप बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हो, बट आप अपनी स्टेप्स उठा ही नहीं रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है। उनको वो अपने आप को इस समय पर ज़्यादातर में भी बहुत भावनात्मक रूप से बिज़ी फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, वो बहुत ज़्यादा काम में हैं, बिज़ी हैं, उनके पास समय ही नहीं है, ऐसा वो फील कर रहा है। आपको वो हमेशा प्यार के या देवी या देवता की तरह देखना चाहते हैं, जिसका लव एंड केयर वो जब चाहें तब वो हमेशा अपने दोनों हाथों से लुटाए, और जब चाहें तब उनके एंगर को या उनके जो मूड स्विंग्स हैं उसको आप हमेशा
डील कर सकें, ऐसा वो फील करते हैं। मतलब आपको एक अजीब सा नमूना टाइप का समझ के रखा है एक तरह से, आप एक इंसान हैं ही नहीं। आपको समझते हैं कि भाई अगर जब वो हंसते हुए आएंगे तो उनके साथ हंसें, उनको केयर करो, लव करो, और अगर कभी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, तो उनके गुस्से को आप बेयर करो, आप उनके गुस्से को सहन करो। तो ये चीज़ वो फील, मतलब वो अपने हिसाब से आपको देखते हैं, क्योंकि वो एक तरफा चीज़ों को देख रहे हैं, वो दो तरफा चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। हालांकि आपकी विश यहाँ पर उनको ऐसा ही लगता है कि आपकी विश है इस रिश्ते को सही करके रखना, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। उनको लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है इस रिश्ते को सुधार के रखना, इस रिश्ते के बारे में वो यही सोचते हैं। और ये कितना ज़्यादा सही है ये तो आप ही समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ आप जजमेंट दे रहे हो। हालांकि आप अपनी तरफ से जजमेंट करोगे इस रिश्ते का, लेकिन इनको भी इस चीज़ का ज्ञान होगा एक समय कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। अभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये आपके साथ में अच्छे से रिश्ते को निभा रहे हैं। जहाँ ये एक आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखा रहे हैं कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं कहीं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बट वो अपनी लाइफ में आपको छोड़ के, आपके अलावा हर जगह जाते हैं, बात करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, जो उन्हें समझ में आता है वो करते हैं। लेकिन जब बात आती है आपसे बात करने की, जब बात आती है आपके साथ कनेक्ट होने की, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है कि किस तरह से आपके मैसेजेस का रिप्लाई करें, किस तरह से आपको बोले। और आप शायद वाकई में बहुत प्यार के देवी देवता हैं, और आप जब थोड़ा भी बहुत कुछ बोल रहे होते तो आपको ये गिल्ट कॉन्शियस फील कराने की कोशिश करता है। या ये जो लेडी है, जो भी है, ये आपको गिल्ट कॉन्शियस में डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने कोई गलती कर दी। आपके मैसेजेस को रीड करके उनको ये लगता है कि जैसे कि आपको ये ऐसे फील कराते कि आपने कोई गलती कर दी इनको मैसेज करके। आप इनके नाराज़गी को सहन करें, इनको ये लगता है, लेकिन आप उस दर्द को किस तरह से, आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ है लेकिन वो उस दर्द को फील नहीं करना चाहते। यहाँ पर आपकी भी कुछ एनर्जीज आई हैं, मतलब आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ दर्द है। हालांकि इनके दर्द को आप कुछ हद तक फील कर पाते हो, लेकिन वो भी आपके दर्द को थोड़ा बहुत फील कर पाते हैं, बट फिर भी आपके दर्द को ज़्यादातर ये बांटना नहीं चाहते। यहाँ पर ऐसा दिखता है आपके दर्द को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए एंड बताएं कि और क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। ओके, तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्ट। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपकी तरफ जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप भी नहीं ले रहे हो, ये भी नहीं ले रहे हैं, दोनों ही तरफ से ऐसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि दोनों जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लेते हुए भी जल्दबाजी में स्टेप ले रहे हैं। होता है कभी कभी ऐसा। अब इसको समझना बहुत आसान है। आप कोई मैसेज बहुत देर तक नहीं करना चाह रहे थे, बट आपने मैसेज कर दिया, अब आप उसका रिप्लाई चाहते हो तुरंत। ये आपके मैसेज को रीड करते हैं, अब ये आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हैं तुरंत। दोनों की तरफ से एक्शंस हुए हैं, लेकिन जो आप रिप्लाई चाह रहे हो कि मुझे जस्ट रीड करके मुझे रिप्लाई दे दिया जाए, और ये आपका मैसेज रीड करते हैं बट रिप्लाई नहीं करते, बल्कि आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, हाउ आर यू ये कर देते हैं। जो आपका क्वेश्चन होता है वो नहीं करते हैं। तो फिर आपका यानी कि जल्दबाजी में बात करके भी ना करना, वो वाली बात है। क्योंकि इन्होंने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो आप भी रुक गए, और आपके रिप्लाई को वो उन्होंने रिप्लाई किया ही नहीं। तो वो एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे डली हुई है। आपका दिल तोड़ रहे हैं ये अपनी हरकतों से, ऐसा दिख रहा है। और ये काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा स्थिर हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ये हैं वो हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको अपने लिए इन्होंने सोच रखी है। इनको लगता है कि आपको इनको फॉलो करना चाहिए, आपको इनकी बात को मानना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेटली आपको ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये तो चाहते हैं कि जब भी आप मैसेज करें, जब भी ये आपको मैसेज करें तो आप तुरंत उसका रिप्लाई करें, या जब भी वो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको रिप्लाई करते हैं।
लेकिन ये आपके मैसेजेस को रिप्लाई करें ना करें, आपसे बात करें ना करें, या आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करें, या फिर जो जिस भी तरीके का आपके साथ ये एक्शन कर रहे हैं वो सही है, उसको वो सही साबित करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने दायरे में इनको आप यहाँ पर ये लगता है कि ये आपको जो भी रिएक्शन दे रहे हैं उससे आपकी कुछ समझ नहीं पा रही है कि आपको इनके साथ एक्शंस क्या करने चाहिए, और यही हाल इनका है। एक्चुअल में इस समय पे ये इनका खुद का हाल ये खुद से बनाए हुए हैं, क्योंकि जब ये आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपर और ये आपको ओवर थिंकर समझ रहे हैं, तो इनको लगता है आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप गलत सोचते हो, आपकी सोच ही गलत है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पर पूछ लिया है तो फिर आपने वो गलत ही कर दिया है। तो ऐसी सोच के साथ में जब वो जी रहे हैं तो आप भी एक सहम जा रहे हैं। जब आपको कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप सहम जाते हो, आप डर जाते हो कि क्या हो रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ क्या, या जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस बंदे को हर्ट कर दूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं मेरी बातों से इसको बुरा लग जाए और रिश्ता खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है, हालांकि इन्होंने सोचा हुआ है कि आपसे कब बात करेंगे, कब आपको रिप्लाई देंगे, हालांकि ये सोच कर रखे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, अभी आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इनको यही लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, सो जस्ट आपको कुछ समय देना चाहते हैं। आपको कुछ समय देने के बाद में ही ये आपसे बात करेंगे, मतलब आपकी अकल ठिकाने आ जाए, आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए, लाइक इस तरीके का बिहेवियर इनका है। आपको वो बहुत समझदार समझते हैं, आप भी उन्हें बहुत समझदार समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहीं थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुलनेस दिख रही है इस रिश्ते में। कहीं डिसरिस्पेक्ट करना एक अच्छी बात नहीं होती है, वो यहाँ लेकिन नज़र आ रही है कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, प्यार से भी डिसरिस्पेक्ट करना। और यहाँ उम्मीद यही रखी जाती है कि जब भी आए तो प्यार से भरे हुए हों, और आप प्यार दिखाएं तो उसको ओवर थिंकिंग समझना। तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। भाई प्यार से बात करना भी मुश्किल है, और अगर बात ना की जाए तो भी मुश्किल है। तो बड़ा कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही घन चक्कर है ये इंसान, क्योंकि ये घन चक्कर बने हुए हैं और इसी वजह से ये आपको घन चक्कर समझते हैं और खुद ही ऐसे मतलब सिचुएशन में यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए, और हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं इस समय पर। एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। यहाँ पर है नरिशमेंट का कार्ड, यहाँ पर है सोबरजेनिटी का कार्ड, यहाँ पर है बिगनिंग्स का कार्ड, यहाँ पर है रिलीज का कार्ड। ओके, तो आपको सबसे पहले नरिशमेंट का कार्ड जब भी आता है, जो व्यूअर यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा किसी को बॉदर नहीं करना, किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना, अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने सोच पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ऑल द टाइम, अपने आप को प्रायोरिटी देना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम जब खाएंगे तो हमारे शरीर को लगेगा, तो वही है, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। किसी की वजह से इतने करोड़ों लोगों में किसी एक इंसान ने आपको अच्छा फील कराया, वही एक इंसान आपको बुरा भी फील करा सकता है। तो जब वो बुरा फील अच्छा फील करा रहा था तब तो ठीक था, लेकिन जब वो बुरा फील कराने लगे तब आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसी स्थितियों में जब भी कभी ऐसा हो आपकी लाइफ में कि अगर कोई इंसान आपको बुरा फील कराने लगे, वो इंसान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सावधान हो जाओ। उसी वक्त उस इंसान को दूसरे नंबर पर रख दो, अपने आप को पहले नंबर पर रख लो। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप ज़्यादा हर्ट नहीं होते हैं, तब आप उससे कम हर्ट होते हैं। और अगर ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो उसे तीसरे चौथे नंबर पर रख दो, उसके आगे और लोगों को रख दो, और चीज़ों को रख दो, और हैबिट्स को रख दो, जिससे कि आप उस चीज़ से या उस पर्सन की बुरी बातों से ज़्यादा हर्ट ना हो। ये चीज़ है। सोबरजेनिटी का कार्ड भी यही बताता है कि आपको इस वक्त ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर कोई इंसान आपको ज़्यादा ओवर थिंकर समझ रहा है तो आपको भी अपनी गरिमा में रहना है और ज़्यादा कुछ थॉट्स में नहीं जाना है, ज़्यादा कुछ इमोशनल नहीं होना है, और आपने आपको बैलेंस करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बिगनिंग्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन खुद ही अपने आप ठीक हो जाएंगे, खुद ही आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। अभी वक्त ठीक नहीं है, शायद थोड़ा वक्त इंतजार कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी अपने आप ही स्पेस बना लीजिए, थोड़ी दूरी दे दीजिए, थोड़ा वक्त, मतलब मैसेज मत कीजिए, अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अपनी बातों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। अगर ये पर्सन आपसे नहीं सुनते हैं तो बाद में कभी सुना दीजिएगा, अभी मत सुनाइए, अभी कुछ मत कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, सो दैट कि ये जो रिश्ते हैं वो ख़राब होने की तरफ ना जाएं, बहुत ख़राब होने की तरफ भी ना जाए। अगर ख़राब हो रहे हैं तो बहुत ख़राब होने की तरफ ना जाएं। सोचे ही मत, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सोचिए मत, उसको बाहर निकाल दीजिए अपने दिमाग
दिमाग से। ये भी एक इसका कारण है कि आप अपने दिमाग से उनको बाहर निकाल दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपके दिमाग में वो हमेशा छाए रहेंगी। अगर आप इस रीडिंग की पॉजिटिविटी पर क्लेम करना चाहते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप इसको क्लेम कर सकें। साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। 100 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट होती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।